सभी मित्रों को राधे राधे। वेलकम टू माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज हम सितंबर माह में चर्चा करेंगे तुला राशि वालों की कि तुला राशि के जो जातक होते हैं उन पर सितंबर माह में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका सितंबर माह कैसा जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति चिंतित होता है कैरियर के बारे में या विद्याध्ययन के बारे में, या किसी को मानसिक अशांति है, किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, किसी के परिवार में क्लेश होता है। तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक हमें किसी विषय में जानकारी ना हो तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब वास्तव में कहते हैं कि जब खुशियों के पल हमारे सामने आ जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप ही स्वतः प्राप्त होने लगती है। तो तुला राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि यह महीना आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, सितंबर माह में सूर्य देव जो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में सूर्य देव आपकी एकादश भाव में बैठे हैं। अब इस हिसाब से, गोचर के हिसाब से, तो आपको अच्छा धन प्राप्त होना चाहिए। या आप कोई व्यापार कर रहे हैं वाणी से संबंधित, तो वह व्यापार भी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होना असंभव है। कारण ये है कि आपके साथ में एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रहण योग लग रहा है केतु के साथ में बैठ जाने से। और जब व्यक्ति के जीवन में ग्रहण योग लग जाता है, ऐसे ही ग्रह हैं कि जब ग्रहण योग लग जाता है तब ना तो सूर्य कुछ कर सकता है, ना शुक्र, ना शनि, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण योग लगा हुआ है। हाँ, ये अच्छी बात है कि सितंबर महीना आपके लिए लकी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सूर्य देव आप अपनी राशि छोड़ कर के और सीधी कन्या राशि में पहुँच जाएंगे, जिसको हम कहते हैं व्यय भाव। ध्यान रखना, हो सकता है खर्चे बढ़ेंगे, आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपने कहावत सुनी होगी, सब लोग जानते हैं कि जब पैसा आता है तो पैसा जाने के रास्ते भी बन जाते हैं। ऐसे ही आपका निश्चित है कि खर्च तो होगा, लेकिन उससे कई गुना आपको प्राप्त भी होगा। कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि जब सूर्य आ जाएंगे, आपकी जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं उनकी दृष्टि 12वें भाव पर, उनकी दृष्टि क्या, वो स्वयं बैठेंगे 12वें भाव पर। और जब 12वें भाव पर आ जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और जब पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी तो आपको, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे परिवार में रहते हों, चाहे राजनीति कर रहे हों, आपको लाभ मिलना स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही मंगल आपकी गोचर में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब इतने ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित है कि आपको कहीं ना कहीं तो लाभ मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही आपकी हम जन्म पत्री में देख रहे हैं कि जब यहाँ पर शुक्र बिल्कुल 13 तारीख से लेकर के 13, 14, 15 और 16 तक एक ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, ध्यान देना। और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए एक राजयोग से कोई कम नहीं होगा। आपको जो भी आज तक परेशानियां थीं वो हट जाएंगी। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में बुध होता है वाणी का कारक। वाणी से संबंधित आप कोई भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कुछ भी करते हों या पढ़ाई करते हों, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल, यदि कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है भूमि से संबंधित या वाहन से संबंधित, या आप
ज़मीन विवाद में फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके बाद में आते हैं हम आपके पार्टनर लाइफ में। देखिए, शुक्र होता है पार्टनर लाइफ का मालिक, और शुक्र, ध्यान देना, जब अपने जीवन में आता है तो शुक्र इतना देता है कि अब कभी आपने विचार भी नहीं किया होगा। क्योंकि शुक्र ग्रह ऐसा नहीं है, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं इनकी शुभ ग्रहों में गिनती होती है। बुध हुए, शुक्र हुए, इस शुभ ग्रह में आते हैं। और शुभ ग्रह शुक्र जब आपकी गोचर में अच्छी पोजीशन में होगा तो निश्चित है कि आपके परिवार से भी संबंध अच्छे होंगे और आपको संतान का भी सुख मिलेगा, संतान भी प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके यहाँ संतान नहीं है तो आपको संतान भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके गोचर में राहु एक अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा, और जब राहु अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा तो राहु भी आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगे, जो कि आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी मित्रों को राधे राधे।